हनुमान, मैंने मना किया था ना तुम्हें, फिर भी तुमने अपनी वरदानी शक्तियों का प्रदर्शन किया, शेर का रूप ले लिया तुमने। मुझसे भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने से क्या होगा हनुमान? तुम्हें पता है तुम्हारी भूल की वजह से तुम्हारी नानी एकाएक भयभीत हो गई थी। उस समय तो बचा लिया उन्होंने तुम्हें, किंतु तुम्हें ज्ञात है उनके हाथ से दूध का पात्र गिर गया था, उनके पैर में चोट लग गई थी, अभी तक उनके पैर में पीड़ा हो रही है। हाँ? क्या नानी माँ? मैंने तो एकांत में किया, मुझे क्या पता कि नानी माँ भी उसी समय आ जाएंगी। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, फिर से कह रही हूं, अपार शक्तियां अपार दायित्व लेकर आती हैं पुत्र। तुम्हें इन शक्तियों का सम्मान करना सीखना होगा। ये शक्तियां यूं क्रीड़ा या प्रदर्शन के लिए नहीं होती। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा माँ। राजमाता की जय! 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 जाकर बताओ रावण को कि अब भी समय है, संभल जाए, धर्म का मार्ग अपना ले, काल उससे अधिक दूर नहीं है। स्वामी जिस समस्या के विषय में बता रहे थे उसका निदान तो होना ही चाहिए, किंतु उसका उचित हल ढूंढने के लिए आवश्यक है सारी सच्चाई को जानना कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। ये क्या, माता तो सदैव पहले मुझसे मिलती थी, परंतु आज यहाँ आते आते कुंभकर्ण के भवन की ओर क्यों मुड़ गई? कुछ तो विशेष चल रहा है उनके मन में। प्रणाम भैया। प्रणाम विभीषण। ना जाने क्यों मां आते आते अनायास कुंभकर्ण के भवन की ओर मुड़ गई। आओ देखते हैं। चलिए। स्मरण है ना, आज हमारे पुत्र कुंभकर्ण के निद्रा से जागने का दिन है। बड़े बड़े हौंदों में पानी भर कर लाओ। ढोल, शंख, तुरही जैसे जितने भी अन्य साधन लगते हैं हमारे पुत्र को जगाने में, उन सब की व्यवस्था करो। अवश्य राजमाता, सारी व्यवस्था हो चुकी है। प्रणाम माता। आपके चरणों की धूल को पाकर मैं धन्य हो गया माते। चिरंजीवी भव पुत्र दशग्रीव। वृक्षकुल के सूर्य हो तुम, तुम्हारी कीर्ति रश्मियां दिग दिगंत तक फैलें। प्रणाम माताश्री। सदा सुहागन रहो।
तुम्हारे माथे की बिंदिया और सुहाग की लाली सदा चमकती रहे। आयुष्मान भव मेरे धर्मज्ञ पुत्र विभीषण। तुम पुण्यतः अपने पिता पर गए हो। अपने बड़े भाई की सदैव पिता समान ही सेवा करना। अवश्य माता। माता, आप मेरे भवन की ओर आते आते अनायास इधर क्यों मुड़ गईं? कदाचित आपको यह तो नहीं लगा कि मैं भूल गया कि आज मेरे भाई कुंभकर्ण के जगने का दिन है? और वो स्वयं नहीं उठता, उसे जगाना पड़ता है। क्या आप ये देखने आई थी कि मैंने उसे जगाने का प्रबंध किया है कि नहीं? माता, मैंने उसे जगाने की सारी व्यवस्था की हुई है। पुत्र दशग्रीव, तुम्हारा तुम्हारे भाइयों के प्रति ये स्नेह देखकर तुम्हारी माता कैकसी प्रसन्न है। मैं तो इसलिए कुंभकर्ण की भवन की ओर चली आई क्योंकि पिछली बार जब कुंभकर्ण के जागने का दिन आया था तब तुम महादेव की तपस्या के लिए हिमालय क्षेत्र गए हुए। उस दिन वो अपनी भूख मिटाने के पश्चात सीधा वन में माते माते पुकारता दौड़ा चला आया था। तुम्हारा भी नाम ले रहा था। वो कुछ बताना चाहता था मुझे, कोई रहस्य ज्ञात हुआ था उसे। रहस्य? कैसा रहस्य माते? कुछ तो अवश्य था पुत्र। तुम तो जानते हो कुंभकर्ण महाबली है, भय तो स्वयं उससे भयभीत हो जाए, इतनी शक्ति है उसमें। किंतु उस दिन मैंने भी पहली बार उसके मुखड़े पर भय के चिन्ह देखे थे। जब तक वो मुझे कुछ बताता, सूर्यास्त हो गया और उसके साथ वो भी गहरी निद्रा में डूब गया। आश्चर्य है माता, आपने कभी इस बात का कोई उल्लेख ही नहीं किया। माता, मैं उसी समय यहाँ आई थी। मुझे तो सब सामान्य लगा, ऐसा कुछ पता नहीं चला जिससे भय या संकट उत्पन्न हो, इसलिए मैं आश्रम लौट गई। उसी दिन से मैं उसके जागने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। क्या रहस्य था? अब वो तो कुंभकर्ण के जागने के पश्चात ही ज्ञात हो पाएगा। और एक माँ ही जानती है कि उसका पुत्र कैसे जागेगा, इसलिए मैं इस ओर आई थी। राजमाता कैकसी की जय, राजमाता कैकसी की जय, लंकापति रावण की जय, महारानी की जय, विभीषण भैया की जय। अतिबल, अब आए हो तुम? कब से भेजा था तुम्हें उस वानर बालक के बारे में पता लगाने के लिए? क्या हुआ? किस वानर बालक की बात कर रहे हो? हनुमान, मेरे पुत्र, मैं समझती हूं कि तुम अपनी शक्तियों के बारे में जानना चाहते हो, उन्हें परखना चाहते हो। किंतु पुत्र, ऐसी महान शक्तियों के प्रयोग में तनिक से भी चूक हो जाए तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसीलिए सावधान रहना आवश्यक है पुत्र। तो देवताओं ने दिया है उस वानर बालक को वरदान। हाँ लंकेश, पहले तो देवताओं ने उसे जीवित किया, फिर उसे हनुमान नाम दिया। इतना ही नहीं लंकेश, उस पवन देव के कारण उस वानर बालक का पुनर्जन्म हुआ और अब तो उसे पवन देव का पुत्र भी कहेंगे। वो कोई साधारण बालक नहीं है लंकेश, सुमेरु के राजा केसरी और रानी अंजना का पुत्र है। देवताओं ने उसे वरदान में कुछ शक्तियां दी है जिनके बारे में अभी
कुछ ज्ञात नहीं हो पाया है लंकेश। किंतु क्या? लंकेश, ये वही बालक है जिसने सूर्य को निगल लिया था। सूर्य को निगल गया एक वानर बालक? तो इसी कारण इस बार सूर्य ग्रहण नहीं हो पाया। हाँ लंकापति, उसके मार्ग में जो भी ग्रह पड़ा उसकी तीव्र गति से उन ग्रहों की दिशा और दशा सब बदल गई थी। और तो और लंकेश, बुध ग्रह तो अपने पथ से पूरी तरह विचलित हो गया था। सूर्य निगल लिया उसने, ग्रहों की दशा और दिशा भी बदल दी। अब हम उसकी दिशा और दशा बदलेंगे। देवताओं ने उसे पुनर्जन्म दिया, हम उसे पुनर्मृत्यु देंगे। दशग्रीव, तुम्हारे पिता ने भी कदाचित इसी ओर संकेत किया था। समय परिवर्तित हो रहा है, इसलिए समय रहते सजग हो जाओ। वो वानर बालक बड़ा होके संकट न बन जाए। अंत करना ही होगा उसका, अंत करना ही होगा उसका। माता, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। पुनर्मृत्यु अभी समाप्त कर देंगे उसे। ऐसे नहीं दशग्रीव, राजनीति कहती है यदि शत्रु पर विजय पानी हो तो पहले उसकी शक्तियों को जानो, फिर अपने बल को देखकर आक्रमण करो। कभी पराजय नहीं होगी। आप सत्य कहती हैं माता। अतिबल, जाओ, जाकर उस वानर बालक पर दृष्टि रखो, उसकी वरदानी शक्तियों के बारे में जानकारी जुटाओ। बलबला बलबल, कैसे पता लगाऊं? और मेरे दृष्टि रखने से क्या होगा? उसकी माता अंजना ने तो उसे शक्ति प्रदर्शन करने से मना कर दिया है। अतिबल, तुम्हारी काया ही नहीं, तुम्हारी खोपड़ी में बुद्धि भी छोटी है। अरे मूर्ख, वो छोटा बालक है। उन्हें यदि कुछ भी मिल जाए तो वो सबको दिखाने में उत्सुक रहते हैं, भले ही उसकी माँ ने मना किया हो। यदि तुम थोड़ा सा भी उसे उकसा दोगे तो उसकी सारी छिपी हुई शक्तियां बाहर आ जाएंगी। हनुमान, ये देखो पुत्र, 2 खूंटियां और ये 2 थाल में श्वेत और लाल मालाएं। अब हम इनके साथ एक खेल खेलते हैं। जब भी तुम कोई उचित या अच्छा कार्य करोगे तो इसमें से एक श्वेत माला इस खूंटी पर लटका दी जाएगी। इसी प्रकार यदि तुमने कुछ अनुचित या बुरा कार्य किया तो एक लाल माला इस खूंटी पर लटका दी जाएगी। किंतु इससे होगा क्या माँ? यदि श्वेत मालाएं अधिक होंगी तो तुम विजयी होगे। अब देखना ये है कि तुम कितनी श्वेत मालाएं प्राप्त कर सकते हो। आप सत्य कहती हैं माता। छोटे बालकों को इतनी समझ नहीं होती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनको जितनी भी शक्तियां मिल जाएं, उनकी बुद्धि अपरिपक्व ही होती है। इसी का लाभ तुम उठा सकते हो अतिबल। बलबला बलबल। हनुमान, तुम्हें अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करना सीखना होगा और इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करना जब सच में उनका प्रयोग करना आवश्यक हो। बालक तो कहीं भी अपनी शक्तियों का उपयोग करने लगते हैं, बस उन्हें उकसाने की आवश्यकता है।
अतिबल उस वानर बालक को उकसाओ, उसकी शक्तियों का पता लगाओ, फिर मैं दशानन रावण स्वयं उसका अंत करूंगा। उचित है माँ, मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग तभी करूँगा जब उन्हें सच में प्रयोग करने की आवश्यकता होगी, और मैं अपना दायित्व भी समझूंगा और सावधान भी रहूंगा। अब तो मैं आपका अच्छा पुत्र हूँ ना माँ? हाँ मेरे लाल, तुम तो मेरे बहुत अच्छे पुत्र हो। माँ, मैं आपका अच्छा पुत्र हूँ ना, इसीलिए मैं अधिक से अधिक श्वेत मालाएं प्राप्त करके दिखाऊंगा। तुम जितनी अधिक श्वेत मालाएं प्राप्त करोगे पुत्र, तुम्हारी माँ को तुम पर उतना ही गर्व होगा। मुझे गर्व है तुम पर। मैं जानती हूँ उस बालक को कितनी भी शक्तियां दे दे ये कपटी देव, उसका अंत तुम ही करोगे। पुत्र केसरी, देवराज इंद्र के हट के कारण ही मैं स्वर्ग लोक छोड़कर पृथ्वी लोक में आ गया था, किंतु अब देवराज इंद्र का अभिमान टूट चुका है। उन्होंने अपने कृत्य के लिए क्षमा भी मांग ली है। इसलिए मैं सोच रहा था वापस स्वर्गलोक लौट जाऊं। आप उचित सोच रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगण कब तक बिना गुरु के रहेंगे? गुरु ही तो ज्ञान देता है, मार्ग दिखाता है। जिनके गुरु नहीं होते वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। प्रणाम देवगुरु। आप सब एक साथ? अवश्य कोई विशेष बात होगी। हाँ, विशेष तो है। वो क्या है कि हमारे नाती का पुनर्जन्म हुआ है। देवताओं ने हनुमान को अनेकों वर दिए हैं। इसीलिए मैं चाहती थी कि एक हवन का आयोजन किया जाए, जिसके द्वारा हम देवताओं को धन्यवाद भी दे देंगे, साथ ही ग्रह शांति भी हो जाएगी। हाँ केसरी जी, जितनी भी नकारात्मक और बुरी शक्तियां राजभवन में या आसपास व्याप्त हैं, सब इस यज्ञ से दूर हो जाएंगी। सारे अमंगल मिट जाएंगे और इस यज्ञ आयोजन के नाम पर हम उत्सव भी मना लेंगे। हमें हमारा पुत्र मारुति पुनः जो मिल गया है। तात, माता, आपका परामर्श तो अति उत्तम है। अविलंब हमें इस हवन का आयोजन करना चाहिए। हाँ, और महोत्सव भी। इस उत्सव में हम हनुमान का विधिवत युवराज घोषित करेंगे। उत्सव और यज्ञ तो हम करेंगे ही, किंतु अंजना, उसके युवराज पद की घोषणा का आयोजन हम कभी और कर लेंगे। हनुमान अभी अल्प आयु का अबोध बालक है। इतना बड़ा दायित्व उसे सौंपना अनुचित होगा। केसरी जी, हमारा हनुमान अन्य बालकों जैसा साधारण बालक नहीं है। दिव्य शक्ति संपन्न विशेष बालक है हमारा हनुमान।
यही नहीं, इसने अनेकों बड़े कार्य भी किए हैं। इसलिए मेरा तो विचार है कि हनुमान युवराज पद के लिए पूर्णतः योग्य है। किंतु हनुमान की शक्तियों को हमें नियंत्रण में रखना है। कहीं युवराज पद पाने के बाद वो अनियंत्रित ना हो जाए। सिंह की शक्ति को यदि नियंत्रित करके रखा जाए तो वो अपनी शक्तियों को भूल जाता है और एक साधारण सा पशु बनकर रह जाता है। वो आखेट तो दूर, आक्रमण करने वाले का सामना भी नहीं कर पाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान भी इसी प्रकार कुंठित होकर न रह जाए। नियंत्रण रखिए, किंतु ध्यान रहे बालक को उसकी योग्यता से दूर रखने से कहीं उसका आत्मविश्वास ही समाप्त ना हो जाए। पितामह सत्य कह रहे हैं। हमें नियंत्रण रखने के साथ साथ प्रोत्साहन भी करना चाहिए हनुमान का। इसे इसके दायित्वों का आभास कराना चाहिए। इसे अपनी शक्तियों को उचित प्रयोग करने योग्य बनाना है हमें। उचित है। यदि आप सबका यही मत है तो यज्ञ के साथ साथ युवराज पद की घोषणा के लिए भी उत्सव का आयोजन करेंगे। अरे वाह, उत्सव! तब तो बड़ा ही आनंद आएगा। मधुर पकवान बनेंगे, नए नए वस्त्र मिलेंगे और भी बहुत सारी वस्तुएं मिलेंगी। चलो चलो, इस उत्सव को भव्य होना चाहिए। बहुत सारे कार्य करने हैं, चले। हाँ हाँ, हनुमान को भी बहुत सारे कार्य करने हैं। महाराज, महाबली कुंभकर्ण को जगाने का समय हो गया है। सारी व्यवस्था हो चुकी है। आइए राजमाता, आइए महाराज। सेवकों, समय हो गया है। कुंभकर्ण को जगाने की प्रक्रिया आरंभ करो।
नहीं उठेगा कुंभकर्ण। इस तरह तो सेवक और सेविकाएं तो मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। हाँ भाभीश्री, किंतु हम कर भी क्या सकते हैं? भैया कुंभकर्ण के विशाल काया के समक्ष सब विवश है। इसे जगाना सहज नहीं है। दशग्रीव, कुछ करो। एक उपाय है माता। जी माता। ये माताश्री और स्वामी को क्या हुआ? लगता है कुछ विशेष करने वाले हैं। खींचो 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 उधर से। शीघ्रता से खींचो। माता, कुंभकर्ण को जगाने के लिए इससे अच्छा कोई और उपाय नहीं है। आशा तो यही है कि ये उपाय काम कर जाएगा। लगता है अब ये जाग जाएगा। सेवकों, कुंभकर्ण की नासिका के और समीप लेके जाओ भोजन को। जैसे ही इसकी भूख जागेगी, ये भी जाग जाएगा। हाँ माता, भूख तो अच्छों अच्छों की नींद उड़ा देती है। कुंभकर्ण, मेरा पुत्र। दशग्रीव, तुम्हारी युक्ति काम कर ही गई। मेरा भाई कुंभकर्ण जाग गया। भोजन प्रिय भोजन, आज कितने माह बाद तुम्हें मैं ग्रहण करूंगा।
भोजन के पश्चात हम ये जान जाएंगे कि वो कौन सा रहस्य था जिसके कारण ये भयभीत था। जिसे जानने के लिए हम 6 माह से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माते, माता, माता श्री का क्या होगा? भ्राता दशनन, भ्राता दशनन, आपको कहीं क्या हुआ कुंभकर्ण? शांत हो जाओ पुत्र, शांत। माते, भैया का क्या होगा? भैया दशनन, आपका क्या होगा भैया? कुंभकर्ण, तुम जैसे महाबली विशाल राक्षस का यूं बालकों की भांति भयभीत होना शोभा नहीं देता। शांत हो जाओ पुत्र और बताओ बात क्या है? क्यों भयभीत हो? किस बात की चिंता है तुम्हें? माताश्री, ये चिंता की बात ही है माताश्री। जिस बड़े भाई ने मुझे पिता के समान स्नेह दिया हो, यदि उन्हें कुछ हो जाए और मैं चिंता ना करूं, ऐसा किस प्रकार संभव है माताश्री? परंतु मुझे हुआ क्या है कुंभकर्ण? मैं तो सकुशल तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। नहीं भैया, वो क्या है कि मैं आपको बताता हूं बड़े भैया। पिछली बार 6 माह पूर्व जब मैं जागा था, तब आप तो थे नहीं बड़े भैया। तब कितना सुंदर झरना है। इसे देखकर तो मेरी प्यास और बढ़ गई। क्यों ना इसका जल ग्रहण कर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। नारायण नारायण। कौन है जो इस घनघोर वन में नारायण नारायण बोल रहा है? कुंभकर्ण। कभी झुकना भी आना चाहिए। देवर्षि नारद, प्रणाम। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था कि आप ही होंगे।
वो क्या है ना देवर्षि, कि आप मुझे दिखे ही नहीं। कुंभकर्ण, चाहे बड़ी देह वाले हों या पद में बड़े हों, बड़ों को कभी कभी झुक भी जाना चाहिए। देवर्षि, आप कभी कभी बड़ी गूढ़ बातें कह जाते हैं। स्पष्ट कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। अब जैसे तुम्हारा बड़ा भाई रावण, वो तो बस नारायण नारायण, स्वयं को सबसे ऊंचा महान समझता है। नर वानर तो जैसे उसके समक्ष कीड़े मकोड़ों के समान है। देवर्षि, आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। साफ साफ कहिए कि आप भ्राता श्री रावण के बारे में क्या कहना चाहते हैं। नारायण नारायण, विष्णुदेव ने नर अवतार धारण किया है। उनका जन्म हो चुका है रावण का वध करने के लिए। देवर्षि! देवर्षि! ये क्या कह रहे हैं आप? कहां लिया है विष्णु ने अवतार? बताइए मुझे। नारायण नारायण, देवर्षि, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए देवर्षि। ये क्या कह रहे हो कुंभकर्ण? वो छलिया विष्णु नर अवतार में? हाँ भैया, और आप भी तो इस बात से भली भांति परिचित हैं कि उस विष्णु के कारण हमारे असुर वंश के कितने महावीर, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप और न जाने कितने ही महाबलियों का अंत हुआ। विष्णु का नर अवतार और सुमेरु में सूर्य निगलने वाला वो वानर। केवल नर और वानरों से ही मेरे पुत्र को खतरा है। पत्ते पद तल कुचले चरपर चपर, चल की ले सुनिए छप छप छपर। यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान अपादान संबद्ध विभक्ति ने मारा। लट लिट लुट लुट रंग लिंग लुंग लेट, भूल भय भीत लकार चप चपेट। आषाढ़ सावन वैशाख माघ चैत्र जेठ, कुछ भी खा लो क्यों भूखा रहता पेट। जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। अब क्या होगा भैया दशनंद? कुछ नहीं होगा पुत्र, हम है ना। माताश्री, मेरा किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा, तो ना ही मेरा भोजन करने का भी जी करता। बस मुझे एक ही चिंता सताई जा रही, क्या होगा हमारी इस लंका का? क्या होगा हम सबका भैया? कुछ तो कहिए। कुंभकर्ण, ये धुर्त देवता कितना भी छल कपट कर ले, कोई भी अवतार धारण कर ले, किंतु हमारे पुत्र रावण का ये कुछ भी अहित नहीं कर सकते। किंतु माताश्री, स्वयं देव ऋषि नारद मुनि ने आकर चेतावनी दी है
समय रहते हमें संभल जाना चाहिए। वो नारद भी तो कम धूर्त नहीं है, इधर की उधर लगाता फिरता है। 6 माह हो चुके हैं उस नारायण को अवतार लिए हुए और मुझे कोई सूचना नहीं। मेरे गुप्तचर कहां सो रहे हैं? मित्र मारुति, वो मैं कह रहा था। हाँ? मित्र हनुमान। मित्र नील, नल, सुषेण, दधिमुख, तुम सब मेरे अभिन्न मित्र हो। तुम जो चाहो मुझे बुला सकते हो, मारुति या हनुमान। मित्र तो तुम्हारा वही रहूंगा ना मैं। ये भैया को क्या हो गया? इतना गंभीर विषय है, फिर भी हंस रहे हैं। सच में हमें कोई मार सकता है। रावण है हम, अहम ब्रह्मास्मि। हमारा तनिक सा भी कोई अहित नहीं कर सकता। तुम्हारा यही अहंकार तुम्हें एक दिन ले डूबेगा दशग्रीव। शक्तिशाली होने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम सावधान न रहो। एक विशाल वृक्ष को भी छोटा सा दीमक खोखला कर देता है और एक दिन वही विशाल वृक्ष धाराशाही हो जाता है। राक्षस कुल के उत्थान के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैं चाहती तो किसी भी राजा से विवाह करके महलों का सुख भोग सकती थी। वन में आश्रम बनाकर रहने वाले वृद्ध ऋषि से विवाह किया। किंतु माता, पिताश्री ऋषि विश्वरा से आपने विवाह तो स्वेच्छा से किया। रक्ष कुल के कल्याण के लिए ये विवाह आवश्यक था विभीषण, जिससे कि मेरी संतान ब्रह्मर्षि विश्रवा के कारण ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो और हमारे रक्ष वंश के कारण उसमें राक्षसों की असीम शक्ति हो। असीम शक्ति के साथ जो महाज्ञानी होगा वही समस्त संसार पर राज कर सकेगा। किंतु न जाने क्यों मेरा यह स्वप्न मेरी संतानें पूरा कर भी पाएंगी या नहीं। धरती लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक हर कोई मेरे नाम से ही थर थर कांपता है। पाताल तो समूचा हमारे रक्षवीरों के अधिकार पे है। किंतु आज भी धरती पर अनेकों राजा और राज्य हैं जो तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं करते, स्वाधीन है अभी भी। तो उन्हें भी एक दिन पराधीन होना पड़ेगा माता। हमारी सत्ता उन्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। यदि तुम तीनों की तपस्या पूर्णतयाई फलीभूत हो जाती तो अवश्य मेरा सपना भी पूर्ण हो जाता। किंतु माता, हमारी तपस्या तो सफल हुई थी। सफल होने का फल क्या मिला विभीषण? मैंने असुरों के उत्थान के लिए तुम्हें वर मांगने के लिए कहा था, किंतु तुमने क्या मांगा, स्मरण है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्म
प्रणाम पितामह ब्रह्मा जी। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। वरदान मांगो विभीषण। पितामह, माता ने तो कुछ और ही कहा था मांगने को, किंतु समझ में नहीं आ रहा वो मांगूं या कुछ और। मैं तुम्हारी दुविधा समझता हूं पुत्र। तुम्हारे निर्मल हृदय में भक्ति और श्रद्धा की एक ज्योति जल रही थी, जो तपस्या के प्रभाव से वही भक्ति की ज्योति तुम्हारे हृदय में सूर्य बनकर आलोकित हो रही है। और यह भी सत्य है कि जिसने हृदय की सुन ली उसी का कल्याण हुआ है। परम पितामह, आपने मेरी दुविधा को समाप्त कर दिया। मुझे भक्ति और श्रद्धा का ही वरदान दीजिए। मेरा मन सदैव प्रभु की भक्ति में रमा रहे। तथास्तु। यही भक्ति भावना तुम्हारा कल्याण करेगी वत्स विभीषण। शक्ति के स्थान पर तुमने भक्ति मांग ली थी विभीषण। भक्ति मांगने वाला किसी के हृदय पर तो राज कर सकता है, पर संसार पर राज नहीं कर सकता। इसलिए तुमने मुझे निराश किया था। और तुम कुंभकर्ण, तुम तो विचित्र ही वर मांग बैठे। मैं क्या करता माते? उस कपटी इंद्र के कारण मैं भी चला गया। मैं तो उससे। माता, परमपिता ब्रह्मदेव तो कुंभकर्ण को वरदान देने गए हैं, और वरदान में कुंभकर्ण स्वर्ग का सिंहासन मांगने वाला है। यदि स्वर्ग पर राक्षसों का शासन हो गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपका कथन सत्य है देवराज, किंतु आप मुझसे क्या चाहते हैं? माता सरस्वती, आप तो संसार के समस्त ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी। ज्ञान के भंडार वेदों और शक्ति के भंडार मंत्रों का शुद्ध उच्चारण आपकी कृपा से ही होता है। माता, आप कुंभकर्ण के जिह्वा पर विराज कर कुछ ऐसा कीजिए कि वो इंद्रासन ना मांग सके। देवराज इंद्र, संसार के कल्याण के लिए यही करना उचित होगा। आप निश्चिंत रहिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नेत्र खोलो वत्स। ब्रह्मदेव, प्रणाम परम पितामह। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। वर मांगो वत्स। पितामह, मेरी एक ही इच्छा है, मुझे आप क्या हुआ? पितामह, मुझे आप क्या हुआ पुत्र? क्या सोच रहे हो? ये मुझे क्या हो रहा? बार बार मेरे मुख से इंद्रासन के स्थान पर कुछ और क्यों निकल रहा है? क्या सोच रहे हो वत्स कुंभकर्ण? परम पितामह, मुझे जो चाहिए, मैं जो आपसे मांगना चाहता हूँ वो है इंद्रासन। तथास्तु। परमपिता, रुकिए परमपिता। माताश्री, मैं पुकारता रह गया और परम पितामह ब्रह्मदेव चले गए। अब आप ही बताइए माताश्री, इसमें मेरा क्या दोष है? जब परम पितामह ही देवी सरस्वती स्वयं इंद्र का साथ दे रही, अब उन्हीं के कारण मेरे मुख से इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन निकल गया। अब आप ही बताइए माता, इसमें मेरा क्या दोष है? परंतु माता, मैंने क्या भूल की? मैंने तो वही किया ना जो आपने कहा था। परमपिता ब्रह्मदेव, अभी तक आपने मेरी तपस्या
सफल नहीं की, अब मेरे इस जीवन का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। मेरा ये 10वां और अंतिम शीश आपके चरणों में अर्पित है। बस पुत्र रावण, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हम तुमसे प्रसन्न हैं। हम सर्वप्रथम तुम्हें तुम्हारे शीश पुनः प्रदान करते हैं। शीश प्रदान करने के लिए धन्यवाद परमपिता ब्रह्मा जी। वर मांगो वत्स रावण। मैं अमर होना चाहता हूं, अभी ना अंत हो, ऐसा वरदान चाहिए मुझे। आदि और अंत, जीवन एवं मृत्यु, इसी से संसार चलता है। इस संसार में कुछ भी अमर नहीं है। जो भी उत्पन्न होता है उसका अंत तो होना ही है। तुम कोई अन्य वर मांग लो रावण। नहीं परमपिता ब्रह्मा जी, मुझे अमर होना है, अमरता का वरदान चाहिए मुझे। मृत्यु को बाधित करना भी तो अमरता के समान ही होता है। रावण, तुम कुछ ऐसा वरदान मांग लो जिससे तुम्हारी मृत्यु बाधित हो जाए। उचित कह रहे हैं आप। मेरी मृत्यु किसी भी देव, दानव, नाग, किन्नर, यक्ष, गरुड़, गंधर्व, विद्याधर और आदि के हाथों ना हो सके। और नर एवं वानर? नर एवं वानर वो तो तुच्छ हैं परपितामह। उन्हें छोड़ सबसे अन्य अवध्य होने का वरदान चाहिए मुझे। तथास्तु। यही तो तुमने भूल कर दी थी दशग्रीव। नर और वानर को तुच्छ समझा तुमने, और आज वही नर और वानर तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। एक और विष्णु ने नर अवतार धारण किया है और दूसरी ओर एक ऐसा वानर भी है जो बाल अवस्था में ही सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। सूर्य तो स्वयं मेरा दास है माता। वो नाचता है मेरे एक संकेत पर। इतना ही नहीं, ये समस्त ग्रह मेरे अधीन है। और जहां तक उस वानर बालक की बात है तो उसका प्रबंध मैं कर चुका हूं। मित्र हनुमान, ये कितना अच्छा नाम है ना मित्र। हाँ, वैसे भी ये नाम तुम्हें देवताओं ने वरदानों के साथ दिया है। बलबला बलबल, बताओ 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 अपने वरदान के बारे में। क्या क्या मिला है तुझे? यही तो जानना है मुझे। बलबला बलबल, तुम लोग तो कल्पना भी नहीं कर लंकापति रावण ने क्या क्या बोला है मुझे। बलबला बलबल। अतिबल, तुम जो जानकारी उस वानर बालक के बारे में लाए हो वो अभी अधूरी है। उसे कौन कौन सी शक्तियां वरदानों में मिली है, हमें उसकी जानकारी चाहिए। अवश्य। 10। अतिबल, ये लो, ये मायावी खिलौना उसे जाकर दो। अवश्य राजमाता, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। कुंभकर्ण, हम शीघ्र ही पता लगा लेंगे कि उस छलिया विष्णु ने कहां जन्म लिया है। इसलिए अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और हां, जहां तक बात है उस बालक वानर हनुमान की, तो उसकी भी शक्तियां गुलवा लेगा हमारा अतिबल। बलबला बलबल,
बोलो हनुमान बोलो। मित्र, तुम हमें बताओगे नहीं तुम्हें क्या क्या वरदान मिले हैं? हाँ 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 बताओ ना। हाँ बोलो। मित्रों, तुम सबको ज्ञात है ना, मुझे बहुत सारी शक्तियाँ मिली हैं। हाँ? वरदानों में अब मैं महाशक्तिशाली हो गया हूँ। हाँ? महाबलशाली। बलबला बलबल, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ? कितने शक्तिशाली हुए मित्र? हाँ? बहुत शक्तिशाली। तो दिखाओ अपनी शक्ति। हाँ हाँ दिखाओ। मैं वचन देता हूँ माँ, सबके सामने इन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करूँगा। और पास में जाके सुनता हूँ, बलबला बलबल। वो मित्रों, माँ ने मना किया है कि सबके सामने अपनी शक्ति का प्रयोग ना करूं। आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना। वो छोटा बालक है, यदि तुम थोड़ा सा भी उसे उकसा दोगे तो उसकी सारी छिपी हुई शक्तियां बाहर आ जाएंगी। बलबला बलबल, हम सोचते कुछ है और निकलता कुछ और है हनुमान। ये वामन कौन है मित्र? अरे, आप तो वही है ना जो गड्ढे में गिरे बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, आप वही है ना? हाँ हाँ, वही बलबला बलबल नाम है मेरा अतिबल। उस दिन मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं कह पाया था ना, इसीलिए आज आया हूँ। किंतु तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम अभी कुछ अबोध हो। अबोध? नहीं तो, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, यदि किसी को कुछ विशेष मिलता है तो वो जांच परख लेता है कि जो मिला है वो सचमुच में वैसा है भी या नहीं। यदि तुम अपनी शक्ति से किसी की सहायता करने का प्रयास करो और तब तुम्हें ज्ञात हो कि जो मिला था वो तो है ही नहीं। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। तब तुम क्या करोगे? बोलो बोलो। बलबला। स्वामी, तो क्या हनुमान अतिबल के उकसाने में आ गए और क्या उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया? किसी के उकसाने पर तो भावना में बह जाना स्वाभाविक है प्रिय। भावना में बहकर कभी कभी मनुष्य ऐसे कार्य कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए, जिसके लिए बाद में उन्हें पश्चाताप भी करना पड़ता है। हनुमान भले ही अबोध हैं, किंतु उनकी हर लीला प्रभु की लीला है। तो क्या हनुमान अतिबल की बातों में नहीं आए? प्रिय, जब बहुत सारे मित्र घेर कर खड़े हों या कोई और अपने स्नेही जन किसी एक बात के लिए या किसी एक कार्य के लिए बार बार कह रहे हों, तो कभी कभी मनुष्य दबाव में आकर या उकसाने के कारण उन्हें दिखाने के लिए ना चाहते हुए भी वो कार्य करने के लिए विवश हो जाता है। और फिर हनुमान तो अबोध बालक ही हैं। यही युक्ति अतिबल भी अपना रहा था। ये अतिबल कह तो सत्य ही रहे हैं। सोच क्या रहे हो हनुमान? मैं तुम्हें विवश कर दूंगा अपनी शक्तियां बताने के लिए। अच्छा, अब तुम ही लोग बताओ,
मैंने कुछ अनुचित कहा क्या? नहीं 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 ना? नहीं, थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। यदि तुम मुझसे शक्तियों के बारे में जानोगे ही नहीं तो उसका प्रयोग कैसे करोगे? ये कैसी ध्वनि? क्या हो रहा है वहाँ? ये क्या हुआ? ये कैसी ध्वनि थी? ये क्या हुआ मित्र? ये कहाँ से ध्वनि आ रही है? लगता है ज्वालामुखी फटा है। मित्रों, हमें शीघ्र ही घर चलना होगा। इसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ सकता है। हाँ हाँ, घर वाले भी बहुत चिंतित होंगे। शीघ्र ही घर चलो, घर चलो। रुको। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? अब तो समय आया है हनुमान अपनी शक्तियों का प्रयोग करे। हनुमान, तुम्हारी माता ने यही कहा था ना, जब आवश्यकता पड़े तब ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना, कहा था ना? हाँ हाँ। तो लो हनुमान, आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। वो देखो, वहां देखो हनुमान, उस पर्वत पर रह रहे जीव जंतुओं का जान संकट में। उन्हें बचा लो हनुमान और प्रयोग कर लो अपनी शक्तियों का। उन्हें बचा लो हनुमान और प्रयोग कर लो अपनी शक्तियों का। बंद कर दो उस ज्वालामुखी को, अन्यथा ये मान लो कि वरदान में तुम्हें कोई शक्तियां मिली ही नहीं। क्या सोच रहे हो हनुमान? यही अवसर है अपनी शक्तियों को प्रयोग करने का। तुमने सत्य कहा मित्र, यही अवसर है किसी की सहायता करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। धन्यवाद मित्र, मुझे अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए। जाओ। ये गाथा महाबली हनुमान की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। छल कपट का भेद न जाने, निश्छल अबोध है हनुमान। वरदानों की शक्ति परखने का निश्चय किए हनुमान। ना जाने परिणाम क्या होगा, संकट हरने चले हनुमान। ज्वाला के लावा से भिड़ गए, वरदानों का रखने मान। ये गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
हमारा मित्र मारुति पर्वत पे पहुंच गया है, किंतु अब वो करेगा क्या? जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।